गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम आपके क्लास का यानी कि 10th क्लास का पार्ट नंबर 8 जिसका नाम है लाइनेक्स में फाइल सिस्टम, फाइल सर्च एवं टेक्स्ट सर्च, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। लाइनेक्स में फाइल सिस्टम, फाइल सर्च एवं टेक्स्ट सर्च, ये आपका चैप्टर का नाम है यानी कि पार्ट का नाम है। परिचय में देखते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल तथा टैग से संबंधित ऑप्शंस अथवा कमांड्स को जानने से पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम को भलीभांति समझ लेना आवश्यक है। कह रहे हैं इसका जो फाइल और टैग से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं उनसे पहले इसके फाइल सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइल सिस्टम से संबंधित आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के उपरांत ही फाइल तथा टेक्स्ट से संबंधित कमांड्स का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि जब तक आप फाइल सिस्टम से संबंधित जानकारी को भलीभांति नहीं समझ पाओगे तब तक आप फाइल तथा टेक्स्ट से संबंधित कमांड्स को उपयोग नहीं कर सकते। यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लाइनेक्स में फाइल सिस्टम नेक्स्ट हेडिंग है, इसको देखते हैं कि इसका फाइल सिस्टम होता क्या है और कैसे इसका कार्य होता है। प्रस्तुत अध्याय में हम लाइनेक्स के फाइल सिस्टम, फाइल सर्च, टेक्स्ट सर्च आदि को भलीभांति जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम सामान्यतः 3 लेवल्स पर आधारित होता है। मतलब कह रहे हैं कि इसके 3 लेवल्स हैं, जिसमें सेल पहला, कर्नेल दूसरा व कमांड तीसरा, ठीक है। सेल यानी कि जो इसके अंदर होता है, जिसमें सारी ऑपरेटिंग से रिलेटेड आवश्यक फाइल सिस्टम्स होते हैं। कर्नेल जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है और कमांड्स यूजर द्वारा दिए जाते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल संरचना एक पिरामिड के आकार की होती है। पिरामिड मतलब जो कि आप बनाते होंगे एक आकृति, ठीक है, गणित में। इसका आशय यह है कि लाइनेक्स के फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी ही प्रमुख डायरेक्टरी होती है। वैसे तो रूट डायरेक्टरी एक नाम है लाइनेक्स फाइल सिस्टम का, और जैसे कि सी सिस्टम डायरेक्टरी होती है विंडोज़ में, ऐसी ही रूट डायरेक्टरी होती है लाइनेक्स में, जो कि मेन होती है। रूट डायरेक्टरी के उपरांत इसके अंदर की कई अन्य डायरेक्टरियों का महत्व होता है, मतलब सारी डायरेक्टरी इसी के अंदर होती हैं। लाइनेक्स से संबंधित फाइल सिस्टम का ठीक ढंग से प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि फाइल सिस्टम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए फाइल सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले फाइल के नाम किस प्रकार होने चाहिए, इन फाइलों के नामों की क्या सीमा होना चाहिए, इन फाइल नामों को लिखते समय किन सफिक्स का प्रयोग करना चाहिए आदि बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करना फाइल सिस्टम का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से फाइल सिस्टम से संबंध में निम्नलिखित की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे फाइल नेम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फाइल नेम बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक अच्छा सा फाइल नेम लिखना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं फाइल नेम में क्या क्या हो सकता है, हमें किस प्रकार से इसका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम फाइल को आसानी से सर्च कर सकें। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम व्यवहारिक कंप्यूटर फाइल सिस्टम से कुछ भिन्न होता है। कह रहे हैं कि जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा लाइनेक्स फाइल सिस्टम अलग होता है। लाइनेक्स फाइल सिस्टम के अंतर्गत हाई लेवल अथवा टॉप लेवल पर रूट डायरेक्टरी होती है, सबसे ऊपर ही होती है, और इसी में सारी फाइल्स को स्टोर किया जाता है। लाइनेक्स फाइल सिस्टम एक पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है। इस पिरामिड अथवा फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के समान माना जा सकता है। रूट डायरेक्टरी में कुछ फाइलें एवं डायरेक्टरीज होती हैं। इस प्रकार डायरेक्टरीज के अंतर्गत भी कई सारी, चलिए हम डायरेक्ट डायग्राम को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ ये बताया जा रहा है, जैसे इस डायग्राम को आप भलीभांति समझिए। सबसे ऊपर लिखा है रूट, जो कि इसकी मुख्य डायरेक्टरी यानी कि मेन डायरेक्टरी होती है। अब इस रूट के अंदर भी कई प्रकार की डायरेक्टरियाँ बनी हुई होती हैं। जैसे आपने सी देखा होगा, सी में कई सारी डायरेक्टरियाँ बनी हुई होती हैं, ऐसी सेम है जिसमें रूट में होती हैं, क्योंकि इसका ये रूट मेन होता है। रूट में यूज़र जो आप क्रिएट करेंगे वो इसमें जाएंगे। उसके बाद होता है बिन, जो रिसाइकल बिन का काम करता है। इसके बाद होता है ऑफिस, जो आपका कार्य वगैरह होता है, और फिर उसके बाद में होता है होम, यानी कि जिसमें आप मतलब जो कि आप सबसे पहले
स्क्रीन पर देखते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे लिव ऑप्शन, ठीक है, एसविन, एसएच, प्रोफाइल्स, लॉग, यूज़र 2, ठीक है। इस प्रकार से इस डायरेक्टरी की संरचना की जाती है। सबसे पहले रूट हो गया, फिर सब डायरेक्टरी हो गई, फिर इनके सब डायरेक्टरीज हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद इन सब लोगों के सब डायरेक्टरीज हो गए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं लाइनक्स के फाइल सिस्टम से संबंधित विभिन्न नियम, ठीक है, क्या रूल्स हैं इसके लिए। जैसे लाइनक्स फाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाने के लिए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लाइनक्स के फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल का नाम अधिकतम 255 कैरेक्टर तक रखा जा सकता है। मतलब 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप इसमें नहीं ले सकते। वैसे तो 255 बहुत होते हैं, ठीक है, फाइल का नाम लिखने में आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकते। लाइनक्स से संबंधित विभिन्न फाइलों के नाम किस प्रकार होने चाहिए अथवा उनकी क्या सीमाएं होनी चाहिए आदि के संबंध में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पहला क्या है, फाइल के नेम में स्पेस नहीं आना चाहिए। आप स्पेस नहीं देंगे बिल्कुल भी, फाइल के जो भी नाम रखेंगे पूरा एक ही बार में लिखेंगे। उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ लिखा तो है, बट इसमें स्पेस आपको लग रहा है कि आपने जैसे सही फाइल नेम और उदाहरण में मोहन और राकेश रख दिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों वैसे तो सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में स्पेस नहीं होना चाहिए था, बट इन्होंने लिख दिया है। दूसरा कह रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल सिंबल आप इसमें नहीं लिखेंगे सिवाय अंडरस्कोर के, यानी कि आप सिर्फ यदि फाइल को विभिन्न शब्दों के मेल से ही बनाया गया हो तो फाइल के नेम के मध्य में अथवा कह रहे हैं दिखा रहे हैं डॉट या अंडरस्कोर, इन दोनों के अलावा किसी प्रकार का कोई दूसरा स्पेशल सिंबल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। लाइनक्स में फाइल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर व छोटे अक्षर में अंतर होता है। इसका अर्थ है कि आप एक ही नाम से किसी फाइल को बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों का उपयोग करते हुए विभिन्न फाइल नाम दे सकते हैं। कह रहे हैं केस सेंसिटिव इसमें होते हैं फाइल्स के नाम जिसमें आप अल्फ़ाबेट यानी कि जो ABCD होती हैं या तो अपर केस में लिखें या फिर लोअर केस में लिखें, इन दोनों के केस में आपका नाम जो है वो सही हो सकता है, ठीक है, या फिर इनके अकॉर्डिंग आप उसमें सही नाम दे सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हमें राजलक्ष्मी, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।